हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उसमें फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। व्हाट इज़ रियल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज़ रियल नंबर। इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम जीरो। व्हाट इज़ रियल नंबर? जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम लोग निकालते हैं a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर से लेट्स ए 37 है और b की वैल्यू है 5 इंटू 7 प्लस 2, ये हो जाएगा। इसका सिंपल तरीका है HCF निकालने का। जैसे हम लोग HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो a और b के बीच में, a एंड b के बीच में आपको क्वेश्चन आएगा a एंड b के बीच में HCF बताओ। a इज़ 37 एंड 5, देन 37 इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, देन HCF का दूसरा तरीका होता है 37 7 टाइम्स तो 35, 2 अगेन 5, 2 ये रिमाइंडर बच गया। तो इक्वेशन में यही फिट होता है। ये यहाँ पे क्यों इस ये हो गया कोशिएंट और ये हो गया आर रिमाइंडर। और HCF निकालने का तरीका होता है जो आपको पता है कि 2 टाइम्स 4 1 2 2 2 कट। तो ये हो गया HCF इनका आ जाएगा HCF ऑफ 37 एंड 5 इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और कोशिएंट और यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें ए और बी कोई भी वैल्यू होती है जो हमसे पूछा जाना है कि ए एंड बी जो हमें दिया जाता है उसका HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से बताइए। उनकी ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन बस आपको फिट करना है और ये तरीका होता है डिवीजन का। और जो भी रिमाइंडर आता है, दिस इज़ रिमाइंडर एंड दिस इज़ कोशिएंट। कोशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि 37 इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 5। सपोज ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाए 5 एंड 37, देन ऑल्सो 5 इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 37। तो इस केस में ए इक्वल्स बी प्लस बी क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी? जी। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे 37 और इधर 5, ये तरीका होगा। तो 0 इंटू ए की वैल्यू हो गई 5, 0 इंटू 37 प्लस 5, समझ गए? तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे कोशिएंट 0, 37 इंटू 0 0, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो ये हो गया कोशिएंट और दिस इज रिमाइंडर। ओके, तब ये हो गई। इसको हमेशा ऑलवेज ध्यान में रखना है। दिस फैक्टर a इज टू डिवाइडेड बाय 5, b 37 इज टू बी डिवाइडेड बाय 5 एंड हियर 5 इज टू बी डिवाइडेड बाय 37। ओके, तो ये दो केस होते हैं जिनको आप हमेशा ध्यान में रखना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? अगर a एंड b क्या है, दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करेंगे, ये होंगे यूनिक इंटीजर। such that a equals bq plus r, where r की वैल्यू लेस देन b होगी एंड मोर देन और इक्वल टू 0 होगी। समझ गए? ऑलवेज रिमेंबर a की r की वैल्यू क्या होगी? लेस देन b एंड मोर देन और इक्वल टू 0। इसको कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कुछ नहीं है, बस इसी को थ्योरम के फॉर्म में इसको डाल दिया है। जनरली सिंपली वही HCF है, डिवीज़न है।
ओके। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में हम लोग सम्स पे आते हैं कि आपको बताती हूँ कैसे सम्स आते हैं एग्जाम में। कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, फाइंड द HCF, फाइंड क्या फाइंड करना HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 455 एंड 42। तो सिंपल सा तरीका होता है HCF निकालने का। 455 इज टू बी डिवाइडेड बाय 42, 42 एंड 455, ये 10 आ गया कोशिएंट, 420 एंड 35 आ गया रिमाइंडर। दिस इज Q एंड दिस इज R। देन सिंपल हमारी इक्वेशन बनेगी 455 इक्वल्स 42 इंटू 10 प्लस 35। ठीक है। अब नाउ ये जो तरीका होता है कि HCF निकालने का तरीका है, ये हमारी इक्वेशन हो गई, यूक्लिड्स इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर HCF निकालने को कहा जाए तो HCF का तरीका आप जानते हैं। 35 को अगेन हम 42 से डिवाइड करेंगे, 35 दिस इज 7। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 42 इक्वल्स 35 इंटू 1 प्लस 7। ये फिर से हमारी इक्वेशन हो गई। फिर तीसरे टाइम जाएंगे क्योंकि ये रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है। फिर 7 एंड 35, 5 टाइम्स 35, ये 0 आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 35 इक्वल्स 7, 1 मिनट